तख्ता नहीं, सेड द मिलर। मिलर कहता है ये एक बहुत बड़ा तख्ता तो नहीं है, लुक एट इट, इसे देखो तो सही। एंड आई एम अफ्रेड दैट आफ्टर आई हैव मेंडेड माई बार्न रूफ देयर वोंट बी एनी लेफ्ट फॉर यू टू मेंड द व्हील बैरो विद। अब वो कहता है कि अगर तो मैं ये लकड़ी का तख्ता ले जाऊंगा और अपनी जो है वो छत ठीक कर लूंगा गोदाम की, तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी हिस्सा बचेगा कि तुम अपनी व्हील बैरो को ठीक कर सकोगे। बट ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। कहता है लेकिन वाकई देखो ये तो मेरी गलती तो नहीं। एंड नाउ और अब एज आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो, जैसा कि मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू गिव मी सम फ्लावर्स इन रिटर्न। तुम मुझे बदले में कुछ फूल तो दे ही सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि मैंने तुम्हें व्हील बैरो दी है तो तुम मुझे लकड़ी का तख्ता तो दे ही सकते हो। अब उसने दोबारा क्या किया, उसने कहा कि मैं तो तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ ना, अब इसके बदले में तुम मुझे चंद फूल तो दे ही सकते हो। हेयर इज द बास्केट, ये रही बास्केट, ये रही टोकरी, एंड माइंड यू फिल इट क्वाइट फुल। और ये देखो याद रखना कि तुम ना जरा ध्यान में रखना ये बास्केट पूरी भर जाए। क्वाइट फुल सैड लिटिल हंस, हंस कहता है पूरी भर जाए, रेदर सॉरोफुली, और वो थोड़ा सा परेशान भी होता है। फॉर इट वॉज रियली अ वेरी बिग बास्केट, क्योंकि वो जानता था कि ये बास्केट जो है टोकरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड ही न्यू दैट इट एंड ही न्यू दैट इफ ही फिल्ड इट he would never he would have no flowers left for the market, and he was very anxious to get his silver buttons back. अब वो ये सोच ही रहा होता है कि जो बास्केट है वो इतनी बड़ी है और अगर तो मैंने ये पूरी भर दी तो मेरे पास कुछ भी पीछे नहीं बचेगा, कोई फूल नहीं बचेंगे कि मैं वो मार्केट लेकर जाऊं, उसे बेचूं और मैं अपना जो जो उसने सिल्वर बटन बेचे थे ना वो उन्हें वापस हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। वेल रियली आंसर द मिलर, मिलर कहता है कि वाकई एज आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो, मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक दैट इट इज़ मच टू आस्क यू फॉर अ फ्यू फ्लावर्स, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा है जो मैंने तुमसे कुछ फूल ही मांग लिए। आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई शुड हैव थॉट दैट फ्रेंडशिप, मैंने लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के बारे में ही सोचा। ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती के बारे में, was quite free from selfishness of any kind, जो कि किसी भी खुदगर्जी से पाक होती है। My dear friend, my best friend, cried little हंस। अब जब उसने इतना इमोशनली हंस को कहा, इमोशनली ब्लैकमेल किया मिलर ने हंस को, तो हंस फौरन से कहता है कि माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे जिगरी दोस्त। हंस कहता है यू आर वेलकम टू ऑल द फ्लावर्स इन माई गार्डन, ये सारे ही फूल मेरे गार्डन में, मेरे बाग में जो भी हैं वो सब तुम पे कुर्बान, तुम्हारे ही हैं। आई वुड मच सूनर हैव यू गुड ओपिनियन दैट माई सिल्वर बटन्स एनी डे, मुझे कोई मसला नहीं है और मैं तुम्हारी जो है अच्छी सोच का, अच्छे ओपिनियन का जो है वो इंतज़ार भी कर सकता हूँ। और जो तुम्हें मेरे सिल्वर बटन के बारे में जो तुम मुझे बताओगे, सजेस्ट करोगे, तुम्हारे ओपिनियन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन जितने भी गार्डन में जो ये फूल हैं ये सब तुम्हारे ही तो हैं। एनी डे, किसी भी दिन मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी दिन जो है वो जाके अपने सिल्वर बटन्स ले आऊँगा, अभी तो के लिए तुम सारे फूल तुम्हारे ही हैं। वो इस तरह कहता है अपने दोस्त को। एंड ही रैन एंड प्लग्ड ऑल हिज प्रीटी प्राइम रोजेस एंड फिल द मिलर्स बास्केट, और वो जल्दी से जाता है, भागता है और जितने भी खूबसूरत प्राइम रोजेस होते हैं वो तोड़ता है और मिलर की जो बास्केट वो लेकर आया होता है उसे भर देता है। गुड बाय लिटिल हंस, गुड बाय क्या, खुदा हाफिज लिटिल हंस को कहता है वो, खुदा हाफिज सेड द मिलर, मिलर कहता है। एंड ही वेंट अप द हिल, वो वापस अपनी पहाड़ी पर चढ़ जाता है जहाँ पे वो रहता है। विद द प्लैंक ऑफ हिज शोल्डर, और वो उसी लकड़ी के तख्ते के साथ, लकड़ी का तख्ता जो हंस का था वो भी वो अपने शोल्डर पे, कंधे पे रखकर ले जाता है। एंड द बिग बास्केट इन हिज हैंड, और बड़ी सी बास्केट अपने अपने हाथ में लेकर जाता है जो कि हंस के बाग के फूलों से भरी हुई होती है। गुड बाय सैड लिटिल हंस, जो छोटा हंस होता है वो भी कहता है खुदा हाफिज। एंड ही बिगेन टू डिग अवे क्वाइट मेयरली, ही वाज सो प्लीज अबाउट द व्हील बैरो, और वो फिर से अपने बाग में खुदाई करना शुरू कर देता है और दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है व्हील बैरो के बारे में सोचते हुए कि उसे व्हील बैरो मिल जाएगी बगैर कोई भी पैसे खर्च किए। द नेक्स्ट डे ही वॉज नेलिंग अप सम honeysuckle against the porch when he heard the miller's voice calling to him from the road. अगले ही दिन जो है वो हंस क्या कर रहा होता है, अपनी कीलें लगा रहा होता है अपने किसी काम के लिए, बाग में वो काम ही कर रहा होता है कि उसे एकदम से आवाज़ आती है मिलर की आवाज़ आती है जो कि रोड से वो हंस को पुकार रहा होता है। सो ही जम्प्ड ऑफ द लैडर, वो जल्दी से क्या करता है, सीढ़ी से छलांग लगाता है। रैन डाउन द गार्डन, और जल्दी से बाग की तरफ भागता है। एंड लुक्ड ओवर द वॉल, और दीवार की दूसरी तरफ देखता है।
देयर वाज अ मिलर विद अ लार्ज सेक ऑफ फ्लोर ऑन हिज बैक। वहां पर मिलर होता है अपनी बड़ी सी जो है भारी सी बोरी के साथ, आटे की बोरी के साथ, जो कि उसकी पीठ पर लदी हुई होती है। डियर लिटिल हंस, छोटे लिटिल हंस कहता है, प्यारे हंस, सेड द मिलर, मिलर कहता है, वुड यू माइंड कैरिंग दिस सेग ऑफ फ्लोर फॉर मी टू द मार्केट। तो वो कहता है कि तुम माइंड तो नहीं करोगे, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा अगर तुम ये आटे की बोरी मेरे लिए मार्केट ले जाओ। ओह आई एम सो सॉरी सैड हंस, हंस कहता है, मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ, बट आई एम रियली वेरी बिजी टुडे, मैं आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। आई हैव गॉट ऑल माई क्रीपर्स टू नील अप एंड ऑल माई फ्लावर्स टू वाटर एंड ऑल माई ग्रास टू रोल। वो कहता है आज का दिन तो मेरे लिए बहुत मसरूफ़ है, मुझे अपने पौधों को पानी देना है, फूलों को पानी देना है, ग्रास रोल करनी है, और मुझे जो है वो कीलें लगानी हैं, अपनी खूंटियाँ लगानी है, मुझे आज बहुत सारा काम है, तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। तो जो मिलर होता है वो कहता है, वेल रियली, क्या वाकई, आई थिंक दैट कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, इट इज़ रैदर अनफ्रेंडली ऑफ यू टू रिफ्यूज़। तो कहते हैं, वाक़ई मुझे, मैं तो सोच रहा था कि तुम ये बात सोचते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं तुम्हें अपनी व्हीलबैरो देने वाला हूँ, तो तुम्हारे लिए ये बहुत दोस्ताना बात तो ना हुई कि तुमने मुझे इनकार कर दिया। ओह डोंट से दैट, क्राई लिटिल हंस, लिटिल हंस जो होता है वो कहता है कि ओह डोंट से दैट, ऐसा तो मत कहो, आई वुडंट बी अनफ्रेंडली फॉर द होल वर्ल्ड, मैं कभी भी तुमसे लाताल्लुकी ज़ाहिर नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। एंड ही रैन इन फॉर हिज कैप, वो जल्दी से अंदर जाता है, दौड़ते हुए अपना कैप लेकर आता है, एंड ड्रग्ड ऑफ विद द बिग सैक ऑफ हिज शोल्डर्स। अब वो क्या करता है, जल्दी से वो जो भारी सा आटे का जो बोरा होता है वो अपने कंधे पर लादता है। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्म दिन होता है, एंड द रोड वॉज ट्रिबली डस्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही होती है, डस्टी दिन होता है बहुत ज़्यादा। एंड बिफोर हंस हैड रीच्ड द 6th माइलस्टोन ही वॉज सो टायर्ड, वो आधे रास्ते पहुंचा ही होता है हंस, आधे रास्ते पहुंचने से पहले ही वो इतना ज़्यादा थक जाता है दैट ही हैड टू सिट डाउन एंड रेस्ट, कि उसे बीच रास्ते में बैठकर आराम करना पड़ता है, वो इतना थक जाता है। हाउएवर ही वेंट ऑन ब्रेवली, कि वो बहुत ज़्यादा जो है बहादुर होता है, बहादुरी से वो पहुंच ही जाता है। एंड एज लास्ट ही रीच द मार्केट, और वो अपने मार्केट जो है वो बाजार पहुंच जाता है। आफ्टर ही हैड वेटेड देयर सम टाइम, वहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद, ही सोल्ड द सेक ऑफ फ्लोर फॉर अ वेरी गुड प्राइस, वहाँ पर वो क्या करता है, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आटे की बोरी बहुत ज़्यादा अच्छे दामों में वो बेच देता है। एंड देन ही रिटर्न होम एट वंस, और वो वापस घर की तरफ आ रहा होता है। फॉर ही वॉज अफ्रेड दैट इफ ही स्टॉप टू लेट ही माइट मीट सम रोबर्स ऑन दी वे। अब वो जल्दी जल्दी घर वापस आता है, इस खौफ के साथ कि अगर वो देर से वापस आएगा या स्लो वापस आएगा तो रास्ते में कोई चोर चक्के मिल सकते हैं, जो कि उसके पैसे चुरा भी सकते हैं। इट हैज सडनली बीन अ हार्ड डे, सैड लिटिल हंस टू हिमसेल्फ एज ही वॉज गोइंग टू बेड। बिस्तर पे जाते हुए जो है वो अपने आप से बातें करता है हंस, और कहता है कि आज का दिन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन था और बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, बट आई एम ग्लैड, लेकिन मैं खुश हूँ। आई डिड नॉट रिफ्यूज़ टू मिलर, मैंने मिलर को मना नहीं किया, इनकार नहीं किया। फॉर ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड डिसाइड ही इज़ गोइंग टू गिव मी हिज व्हील बैरो, और क्योंकि वो तो वैसे भी मुझे अपनी व्हील बैरो देने वाला है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मिलर केम डाउन टू गेट द मनी फॉर हिज सेक ऑफ फ्लोर। अगली सुबह मिलर जो है वो नीचे आता है पैसे लेने के लिए अपनी आटे की बोरी के, सुबह सुबह जो है वो आ जाता है। बट लिटिल हंस वॉज सो टायर्ड दैट ही वॉज स्टिल इन बेड, लेकिन जो छोटा हंस है वो इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि वो देर तक अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ होता है। अपॉन माई वर्ड सेड द मिलर, मिलर कहता है, मेरे अल्फाजों पर ज़रा ध्यान दो, यू आर वेरी लेजी, तुम बहुत ज़्यादा सुस्त हो। रियली कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, मैं तुम्हें जो है अपनी व्हील बैरो देने वाला हूँ। वो हर बात पे उसे ताने दिया करता था मिलर हंस को, हर बात पे कि मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे रहा हूँ। आई थिंक यू माइट वर्क हार्डर, इसलिए तुम्हें अपना जो काम है वो बहुत ज़्यादा मेहनत से करना चाहिए। आइडलनेस इज़ अ ग्रेट सिन, जो सुस्ती है वो बहुत बड़ा गुनाह है। एंड आई सडनली डिड नॉट लाइक एनी ऑफ माई फ्रेंड्स टू बी आइडल एंड स्लगिश, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरा कोई भी दोस्त नाकारा और बेकार हो। You must not mind your speaking quite plainly to you.
अब तुम इस बात पर नाराज़ मत हो जाना कि मैं तुमसे बहुत ही सीधी गुफ्तगू कर रहा हूँ और सब कुछ सच-सच बता रहा हूँ। ऑफ़ कोर्स आई शुड नॉट ड्रीम ऑफ डूइंग सो इफ आई वर नॉट योर फ्रेंड। मैं तुम्हें ख्वाबों की दुनिया भी दिखा सकता हूँ और मैं तुम्हें अच्छी प्यारी बातें भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। बट व्हाट इज द गुड ऑफ फ्रेंडशिप इज वन कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हाट वन मीन्स। एनीबडी कैन से चार्मिंग थिंग्स एंड ट्राई टू प्लीज एंड a flatter, but a true friend always says unpleasant thing and does not mind giving plain। अब वो कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, चिकनी-चुपड़ी बातें भी करेंगे, तुमसे प्यारी बातें भी करेंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा ख्वाबों की ज़िंदगी भी दिखा सकते हैं और तुम्हारे साथ अच्छी बातें भी करेंगे कि तुम बहुत मेहनतकश हो, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन जो अच्छा दोस्त होता है वो जो है वो तकलीफ़देह बातें ही करता है और सच्चाई दिखाता है, आईना दिखाता है, ताकि तुम और भी मेहनत ज़्यादा कर सको और अपने फ्लॉज़ को ठीक कर सको। इंडीड इफ ही इज़ अ रियली ट्रू फ्रेंड ही प्रेफर्स इट। हाँ, और वाकई में अगर कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त होगा तो वो तुम्हें सच्चाई और हकीकत ही बताएगा। फॉर ही नोज दैट देन ही इज़ डूइंग गुड। और वो ये बात जानता होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त होगा तो वो तुम्हारे ख्याल में तुम्हें इस तरह की बातें कहेगा। आई एम वेरी सॉरी, लिटिल हंस कहता है कि मुझे माफ़ करना। रबिंग हिज आइज एंड पुलिंग ऑफ हिज नाइट कैप। जो उसने नाइट कैप अपने रात में सोने वाला कैप पहना हुआ होता है वो उसे उतारते हुए और अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करना। बट आई वॉज सो टायर्ड दैट आई थॉट, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। आई थॉट, मैंने सोचा आई वुड लाई इन बेड फॉर अ लिटिल टाइम, मुझे थोड़ी देर और बेड पर लेट जाना चाहिए, थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए। एंड लिसन टू द बर्ड्स सिंगिंग, और परिंदों के गाने को जो वो चिरपिंग होती है बर्ड्स की वो सुन लेना चाहिए। डू यू नो दैट आई एम ऑलवेज वर्क बेटर आफ्टर हेयरिंग द बर्ड सिंग। तुम तो जानते ही हो कि जो परिंदे हैं उनकी जो है उनका गाना सुन के मैं बहुत अच्छा काम कर पाता हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। वेल आई एम ग्लैड ऑफ दैट, वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सेड द मिलर, मिलर कहता है क्लैपिंग लिटिल हंस, तुम्हारे लिए तालियां, ऑन द बैक उसको कहता है वो। फॉर आई वांट यू टू कम अप टू द मिल एज सुन एज यू आर ड्रेस्ड एंड मैन माई बार्न रूफ फॉर मी। कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मिल पर आओ और जो है जितनी जल्दी हो सके जब तुम तैयार हो जाओ तो मेरे मिल पर आ जाओ, गोदाम की छत उसे ठीक कर दो मेरे लिए। पुअर लिटिल हंस, बेचारा हंस जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वॉज वेरी एंशियस टू गो एंड वर्क इन हिज गार्डन, बहुत ज़्यादा जो है वो उसका दिल चाह रहा होता है कि वो अपने गार्डन में जाके काम करे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है उसे कि वो अपने बाग में जाके फिर से काम करे। फॉर हिज फ्लावर्स, अपने फूलों के लिए हैड नॉट बीन वाटरेड, जो इनको 2 दिनों से पानी नहीं दिया गया था। बट ही डिड नॉट लाइक टू रिफ्यूज़ टू द मिलर। तो वो जो वो बहुत ज़्यादा इस बात पे भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि 2 दिन से मेरे बाग में फूलों को पानी नहीं दिया गया। वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका दिल चाह रहा होता है कि वो अपने बाग में जाके अपने फूलों के साथ काम करे, लेकिन उसे जो है मिलर को मना करना, इनकार करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। एज़ ही वाज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम, और वो सोचता है कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। डू यू थिंक इट वुड बी अनफ्रेंडली फॉर मी Do you think it would be unfriendly of me if I said I was busy? He inquired in a shy and timid voice. अब वो हंस जो है वो मिलर से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें मना कर दूंगा कि मैं मसरूफ़ हूँ तो क्या ये गैर दोस्ताना बात होगी? वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ और नरम लहजे में पूछता है मिलर से। वेल रियली आंसर द मिलर, मिलर कहता है क्या वाकई? आई डू नॉट थिंक इट इज़ मच टू आस्क ऑफ यू। मुझे नहीं लगता मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, वो फिर से अपनी व्हील बैरो से बीच में ले आता है और कहता है कि ये बात सोचते हुए कि मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो देने जा रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू रिफ्यूज़, और वैसे भी चलो तुम अगर मना कर भी दोगे, आई विल गो एंड डू इट माई सेल्फ, तो मैं खुद ही कर लूँगा। वो इस तरह कहते हुए जो है हंस से कहता है ओ ऑन नो अकाउंट। तो वो कहता है कि हंस जो है, अब वो हंस जल्दी से कहता है अरे नहीं नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, और जल्दी से अपने बिस्तर से उठता है एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को जो है वो जल्दी से रेडी करता है। एंड वेंट अप टू द बार्न, और जल्दी से वो गोदाम की तरफ चल पड़ता है। ही वर्क देयर ऑल डे लॉन्ग, वो पूरा दिन वहाँ काम करता है टिल सनसेट, सूरज गुरूब होने तक। एंड एट सनसेट द मिलर केम टू सी हाउ वाज गेटिंग ऑन, और जैसे ही सूरज गुरूब होने लगता है तो मिलर जल्दी से आता है और देखता है कि काम कैसा चल रहा है। हैव यू मेंडेड द होल इन द रूफ येट, क्या तुमने अभी तक सुराख को ठीक नहीं किया छत के? लिटिल हंस, हंस से पूछता है मिलर। क्राइड द मिलर इन अ चेरी वॉइस,
प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज़ में, दिल फरेब आवाज़ में वो उससे पूछता है कि तुमने अभी तक छत का सुराख ठीक नहीं किया? इट इज़ सर्टेनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हियर यू टॉक, answered little Hans, sitting down and wiping his forehead. A very great privilege, but I am afraid I shall never have such beautiful ideas as you have. Oh, they will come to you, said the miller, but you must take more pains. At present, you have only the practice of friendship. Someday, you will have the theory also. अब जो हंस है वो कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल हो ही चुका है और ये बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है वो फ़ख्र की बात थी कि उसने हंस को काम करने के लिए बुलाया अपने गोदाम में। और हंस बैठ जाता है अपने पसीने को पोंछते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो अब मिलर मिलर जो है वो कहता है कि हाँ, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब हंस जो है ना, सबसे पहले वो उसे ये कहता है कि मैं डरता हूँ कि मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत बातें क्यों नहीं सोच पाता हूँ। तो मिलर ने कहा कि हाँ, तुम्हें भी ये ख़्याल आ जाएँगे, तुम्हें भी ये आइडियाज़ आ जाएँगे, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना दोस्ती की। जब तुम उसे वाक़ई अमल करने लगोगे दोस्ती पर, मेरे अल्फ़ाज़ों पर जो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो तुम्हें भी ये ऐसे ही सोचें आने लगेंगी, खूबसूरत अल्फ़ाज़ तुम्हारे पास भी आ जाएँगे। आई हैव नो डाउट ऑफ इट, मिलर कहता है कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं, बट नाउ दैट यू हैव मेंडेड द रूफ, लेकिन अब जबकि तुम छत को ठीक कर चुके हो, यू हैव बेटर टू गो होम एंड रेस्ट, तुम घर जाओ और आराम करो। For I want you to drive my ship to the mountain tomorrow. अब वो कहता है कि जो है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जब तुमने छत ही कर ही ली है तो तुम घर जाओ और आराम करो, और मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरी शिप को, मेरी भेड़ों को जो है वो चराने के लिए पहाड़ पर ले जाना। It took him the whole day to get there and back. इसे पूरा दिन लगा वहाँ पर जाने में और फिर वहाँ से वापस आने में। And when he returned, he was so tired that he went off to sleep in his chair. और जब वो वहाँ से वापस आया तो वो इतना थक चुका था कि वो अपनी कुर्सी पर ही बैठे-बैठे सो गया। And did not wake up till it was broad daylight. और जब तक नहीं उठा जब तक बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं हो गई, यानी कि वो देर दिन तक सोता रहा। What a delightful time I shall have in my garden. अब वो सोचता है क्या ही खूबसूरत वक्त गुजरेगा मेरा गार्डन में। ही सैड, वो कहता है, एंड ही वेंट टू वर्क एट वंस, और फिर से वो अपने काम की तरफ चला जाता है। बट समहाउ ही वाज नेवर एबल टू लुक आफ्टर हिज फ्लावर्स एट ऑल, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने फूलों को, बाग को वक्त नहीं दे पाता था। फॉर हिज फ्रेंड द मिलर वॉज ऑलवेज कमिंग राउंड एंड सेंडिंग हिम ऑफ वन लॉन्ग एरेंड्स एंड गेटिंग हिम टू हेल्प एट द मिल, क्योंकि उसका दोस्त मिलर हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाता रहता और उसे दूर दूर भेज दिया करता था अपने काम से, या तो फिर उसे अपने मिल में मदद के लिए बुला लिया करता था। लिटिल हंस वॉज वेरी मच डिस्ट्रेस एट टाइम्स and he was afraid his flowers would think he had forgotten them, but he consoled himself by the reflection that the miller was his best friend. Besides, he used to say he is going to give me his wheelbarrow, and that is an act of pure generosity. So little Hans worked away for the miller, and the miller said all kind of beautiful things about friendship. अब जो लिटिल हंस था वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने लगा था कि मेरे जो, और डर डर भी जाता था अक्सर कि वो मेरे जो फूल हैं वो ख़राब हो जाएंगे अगर मैंने उनका ख्याल नहीं रखा, और वो ऐसा सोचेंगे कि मैं जो हूँ, हंस जो है वो मुझे, हम लोगों को भूल चुका है, वो हमारे पास नहीं आता, ना ही हमारा ख्याल रखता है। लेकिन उसने फिर भी अपने आप को इस बात पे जो है वो अपने जहन को इस बात पे कायम कर लिया था कि जो मिलर है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वैसे भी तो वो मुझे अपनी व्हील बैरो दे ही रहा है, वो कितना सखी है, तो वो इसके साथ काम करने लगा था। और मिलर उसे दोस्ती के बारे में बहुत खूबसूरत किस्म की बातें बताया करता था, विच हंस टुक डाउन इन अ नोटबुक, जो हंस अपनी नोटबुक में लिख लिया करता था। खूबसूरत खूबसूरत शायरी दोस्ती के बारे में जो भी उसे मिलर बताया करता वो अपनी नोटबुक में लिख लिया करता, एंड यूज टू रीड ओवर ऑल नाइट, और वो उससे रात में पढ़ने का आदी हो गया था। फॉर ही वॉज अ वेरी गुड स्कॉलर, वो एक बहुत अच्छा आलिम था। नाउ इट हैपेंड दैट वन इवनिंग लिटिल हंस वॉज सिटिंग बाय हिज fireside when a loud rap came at the door. एक दफ़ा का ज़िक्र है जब शाम में हंस अपनी कुर्सी के पास बैठा हुआ था, अपनी फायर साइड पर बैठा हुआ था, एक ज़ोर से जो है दरवाजे पे धड़धाड़ने की आवाज़ आती है, दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। इट वॉज़ अ वेरी वाइल्ड नाइट, वो बहुत ज़्यादा जो है खौफज़दा रात होती है। एंड द विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोअरिंग राउंड द हाउस सो टेरिबली, जो हवा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है, घर में तेज़-तेज़ आवाज़ें आ रही होती हैं, हवा के चलने की वजह से खिड़कियाँ जो हैं वो खुद से बंद खुल हो रही होती हैं, और बहुत ज़्यादा खौफनाक सी वो रात होती है। That at first he thought it was merely the storm
तो पहले वो सोचता है क्या पता ये एक तूफान है, उसकी वजह से मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है। बट अ सेकंड रैप कम, जैसे ही दूसरी बार ऐसा होता है, देन थर्ड, फिर दूसरी बार भी ऐसा होता है और तीसरी बार भी इसी तरीके से ज़ोरदार सी आवाज़ आती है दरवाजे पे, लाउडर देन एनी ऑफ द अदर्स। बारी बारी तब आवाज़ जो है वो दरवाजे पे बजाने की बढ़ती जाती है। इट इज़ सम पुअर ट्रैवलर्स, तो जो हंस है वो सोचता है क्या पता है कोई गरीब मुसाफिर गुजर रहा होगा। सैड लिटिल हंस, हंस अपने आप से बोलते हुए कहता है। एंड ही रैन टू द डोर, और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागता है अपने आप से बातें करते हुए कि क्या पता कोई गरीब मुसाफिर हो। देयर स्टूड द मिलर, लेकिन वहां तो मिलर खड़ा हुआ था विद अ लैंटर्न के साथ। इन वन हैंड, एक हाथ में उसकी लैंटर्न थी, एंड अ बिग स्टिक इन दी अदर, एक बड़ी सी छड़ी दूसरे हाथ में। डियर लिटिल हंस, वो कहता है प्यारे हंस, आई एम इन ग्रेट ट्रबल, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ। माई लिटिल बॉय हैज फॉलन ऑफ अ लैडर, वो जो है अब सीढ़ियों से गिर चुका है, मेरा छोटा बेटा जो है सीढ़ियों से गिर चुका है। एंड हर्ट हिमसेल्फ, और उसने खुद को चोट लगा ली है। एंड आई एम गोइंग फॉर द डॉक्टर, और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। बट ही लिव सो फार अवे, लेकिन जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है। एंड इट इज़ सच अ बैड नाइट, और आज एक बहुत ज़्यादा बुरी रात है, बहुत ख़तरनाक रात है। दैट इट जस्ट occurred to me that it would be much better इफ़ यू वेंट इंस्टेड ऑफ मी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यह बेहतर हो कि मेरी जगह तुम चले जाओ। यू नो आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, मैं वैसे भी तुम्हें अपनी व्हील बैरो तो दे ही रहा हूँ ना। तो वो इस खतरनाक रात में हंस से कहता है कि मेरी जगह तुम चले जाओ, वैसे भी कितनी खतरनाक रात है, और तुम चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैसे भी मैं तो तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे ही रहा हूँ। एंड सो इट इज़ ओनली फेयर दैट यू शुड डू समथिंग फॉर मी इन रिटर्न, और ये कितना अच्छा मौका है कि तुम मेरी व्हील बैरो के बदले में मेरे लिए कुछ अच्छा काम भी कर सकोगे। सर्टेनली, तो अचानक से जो हंस है वो कहता है आई टेक इट क्वाइट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई टेक इट क्वाइट एज अ कॉम्प्लीमेंट यू आर कमिंग टू मी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है कि मदद के लिए तुम मेरे पास आए हो। एंड आई विल स्टार्ट ऑफ एट वंस, और मैं जो है तुम्हारा ये काम करने के लिए राजी हूँ। बट यू मस्ट लैंड मी योर लैंटर्न, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी लैंटर्न देनी होगी। एज अ नाइट इज सो डार्क, जैसा कि रात बहुत ज़्यादा अंधेरी है। दैट आई एम अफ्रेड, और मुझे डर है आई माइट फॉल इनटू द डिच, कहीं मैं खाई में ना गिर जाऊं। आई एम वेरी सॉरी आंसर द मिलर, अब मिलर यहाँ पर इतना ज़्यादा खुदगर्ज है, उसने कहा कि मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। बट इट इज़ माई न्यू लाइनटेन, ये मेरी नई लाइनटेन है। एंड इट वुड बी अ ग्रेट लॉस टू मी इफ़ एनीथिंग हैपन टू इट, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात होगी अगर तो इस लाइनटेन को कुछ हो गया तो। यानी कि वो इतना ज़्यादा खुदगर्ज होता है, उसे इस बात की परवाह नहीं कि हंस अगर खाई में गिर गया तो। वो बस ये कहता है कि ये तो मेरी नई लाइनटेन है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, तुम ऐसे ही चले जाओ, क्योंकि अगर इस लाइनटेन को कुछ हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। वेल नेवर माइंड, अब हंस उसका इतना अच्छा दोस्त है, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आई विल डू विदाउट इट, मैं इसके बगैर भी तुम्हारा ये काम कर दूंगा, हंस कहता है। एंड ही टुक डाउन हिज ग्रेट फर कोट, वो एक अपना फर वाला यानी कि रुई परों वाला जो कोट है वो पहनता है। एंड हिज वार्म स्कारलेट कैप, जल्दी से वो अपना कैप पहनता है। एंड टाइड अ मफलर, और मफलर बांधता है अपने गले के गेट। एंड स्टार्टेड ऑफ, और फिर चलने के लिए तैयार हो जाता है। What a dreadful storm it was, कितना ज़्यादा खतरनाक तूफान है। The night was so black that little Hans could hardly see. तूफान इतना ज़्यादा अंधेरा और इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जो हंस है उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही नज़र आ रहा था। एंड द विंड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, और जो हवा है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी दैट ही कुड स्कारली स्टैंड, बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, खड़ा होना भी मुश्किल था। हाउएवर ही वॉज वेरी कर्जियस, वो बहुत ज़्यादा मुशक्कत पसंद और बहादुर इंसान था। एंड आफ्टर ही हैड बिन वॉकिंग अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे गुजरने के बाद ही अराइव एट द डॉक्टर्स हाउस, वो जो डॉक्टर होता है उसके घर तक पहुंच ही जाता है। एंड नॉक एट द डोर, और दरवाजे पे दस्तक देता है। हु इज देयर, कौन है वहाँ, डॉक्टर कहता है। पुटिंग हिज हेड आउट ऑफ हिज बेडरूम्स विंडो, अपने कमरे की बेडरूम की विंडो से ही, खिड़की से ही डॉक्टर जो है पूछता है ये वहाँ कौन है। लिटिल हंस, डॉक्टर कहते हैं लिटिल हंस तुम। व्हाट डू यू वांट लिटिल हंस, तुम क्या चाहते हो लिटिल हंस। द मिलर सन हैज़ फॉलन फ्रॉम अ लैडर, जो मिलर का बेटा है वो सीढ़ियों से गिर गया है। एंड हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, और उसने खुद को चोट लगा ली है। एंड द मिलर वांट्स यू टू कम एट वंस, और मिलर चाहते हैं कि एक दफ़ा आप आ जाएं। वो हंस जो है वो डॉक्टर को सारा माजरा बताता है। और राइट, डॉक्टर कहते हैं ठीक है। एंड ही ऑर्डर्ड हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े को बुलाते हैं, अपने बूट्स जो बड़े वाले जूते होते हैं वो लेते हैं, और अपनी लाइन टेन एंड कम डाउन स्टेयर्स, और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। एंड रोड ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ द मिलर्स हाउस, और घोड़े को लेकर मिलर के घर की तरफ, मिलर के घर की डायरेक्शन में चलने लगते हैं। लिटिल हंस ट्रगिंग हिम बिहाइंड हिम, जो छोटा हंस होता है वो उनके पीछे पीछे चलने लगता है। बट द स्टॉर्म ग्रू वर्स एंड वर्स, लेकिन तूफान इतना ज़्यादा शदीद होता जाता है एंड द रेन फेल इनटू टॉरेंट्स, और बारिश भी और तेज़ होने लगती है। एंड लिटिल हंस कुड नॉट सी वेयर ही वर गोइंग और कीप अप विद द हॉर्स, लिटिल हंस ठीक से देख नहीं पा रहा होता कि वो कहाँ जा रहा है, और वो घोड़े के साथ साथ नहीं रह पाता। एट लास्ट ही लॉस्ट हिज वे, आखिरकार वो अपना रास्ता भूल जाता है। एंड वंडर्ड ऑफ ऑन द मोर, और वो जंगल के उस जगह पर आ जाता है विच वॉज वेरी डेंजरस प्लेस, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। एंड इट वॉज फुल ऑफ डीप होल्स, जो कि बहुत गहरे गहरे खाइयों से भरी हुई होती है। एंड देयर पुअर लिटिल हंस वॉज ड्रोन, और आखिरकार जो पुअर हंस, बेचारा हंस होता है, वो उसमें डूब जाता है, खाई में गिर जाता है। हिज बॉडी वॉज फाउंड द नेक्स्ट डे बाय सम गॉथर्स, उसकी लाश, उसकी बॉडी जो है वो सुबह चरवाहों ने ढूंढी होती है, या फिर चरवाहों को मिली होती है जब वो वहाँ से गुजर रहे थे। फ्लोटिंग इन अ ग्रेट पूल ऑफ वाटर, एक बड़े पानी के तालाब में उनको तैरती हुई उसकी लाश मिलती है। एंड ही बॉथ बैक बाय डैम टू द कॉटेज, और उनके हाथों हंस की जो लाश है वो देहात में वापस उसकी झोपड़ी में आती है। एवरीबडी वेंट टू लिटिल हंस फ्यूनरल, हर कोई लिटिल हंस के जनाजे में आता है। एज ही वॉज वेरी पॉपुलर, एज ही वॉज सो पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। एंड द मिलर वॉज चीफ मोर्नर, वहाँ पर जो मिलर था, उस पूरी महफिल में जो मिलर था वो सबसे ज़्यादा बड़ा सोगी था, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा जो है वो सोग महसूस वहाँ पर खुद को दिखा रहा था कि मैं बहुत सोग में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में हूँ। एज आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, वो कहता है कि मैं जो हूँ इसका बहुत अच्छा दोस्त था। सेड द मिलर, मिलर कहता है इट इज़ ओनली फेयर दैट आई शुड हैव द बेस्ट प्लेस, तो आप लोगों को चाहिए कि मुझे बैठने के लिए अच्छी जगह दें। सो ही वॉकड एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन in a long black cloak, and every now and then he wiped his eyes with a big pocket handkerchief। अब वो वहाँ पर बैठा हुआ सोगियों की तरह बैठा हुआ होता है और चलता हुआ जाता है, और हर थोड़ी देर बाद अपनी आंखों से आंसू साफ करता है एक बड़े से रुमाल से। लिटिल हंस इज सर्टेनली अ ग्रेट लॉस टू एवरीवन, वहाँ पर जनाजे में मौजूद एक लोहार कहता है कि जो लिटिल हंस था वो बहुत बड़ा नुकसान है हम सब के लिए। When the funeral was over, जब जनाजा ख़त्म होता है, and they were all seated comfortably in the inn, और जैसे ही जनाजा ख़त्म होता है तो वहाँ पर बैठे हुए सब लोग आराम से बैठे हुए स्पाइस वाइन पी रहे होते हैं और मीठे केक खा रहे होते हैं। A great loss to me at any rate, तो वहाँ पे जो मिलर होता है, मिलर जो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है, वहाँ पे बैठा हुआ दिखावा करता है अफसोस करने का, वो कहता है कि सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ है किसी भी कीमत पे। Why I had as good as given him my wheelbarrow, मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा था, मैं तो हंस को अपना व्हील बैरो दे रहा था। एंड नाउ आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, और अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस व्हील बैरो के साथ क्या करूँगा। इट इज़ वेरी मच इन माई वे एट होम, अब ये मेरे घर पे फालतू पड़ी हुई है। एंड इट इज़ इन सर्टनली टेक केयर नॉट टू गिव अवे एनीथिंग अगेन, और मैं इसे अब ठीक भी नहीं कर सकता। एंड इट इज़ इन अ सच बैड and it is in such bad repair that I could not get anything for it if I sold it, और अगर मैं इसे ठीक भी कर लूँगा तो मुझे बदले में, इसे बेचने के बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में है। I will certainly take care not to give away anything again, और अब मैंने ये सोच लिया कि मैं किसी भी कीमत पर किसी को भी कुछ भी नहीं दूंगा। One always suffers for being generous, सखी बनना बहुत हमेशा ही कोई घाटे का सौदा होता है। मिलर ये सबसे कहता है, जबकि वो इतनी बेकार व्हील बैरो थी फिर भी उसने वो हंस को नहीं दी, और हमेशा व्हील बैरो का ताना दे के हंस से वो अपने सारे काम करवाता था। अब हंस के इंतकाल के बाद भी वो सबको यही कह रहा था कि व्हील बैरो मैं तो उसे देना ही चाहता था, तो नुकसान तो मेरा हुआ। कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपको एक्सप्लेन करवा दिया गया है, जिसमें दो दोस्तों की कहानी थी, मिलर की और हंस की, कि किस तरीके से उसने अपने दोस्त हंस को इस्तेमाल किया उसके मर जाने तक। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपको समझ में आया हो चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और MCQs आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप